तत्वार सूत्र सप्तम अध्याय। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय हो, जय हो, जय हो। मोक्ष शास्त्र ग्रंथ की जय हो, जय हो, जय हो। मंगलाचरण। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभुताम ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धे। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। आज चंदन षष्ठी व्रत और आज के दिन हम व्रतों के लक्षण को जान रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत दिनों से हमारा छठा अध्याय कंप्लीट हुआ, लेकिन सातवें अध्याय में हमने थोड़ी देरी कर दी। और जब शुरू भी किया तो हमने कुछ सोच समझ के नहीं किया था कि षष्ठी चंदन व्रत के दिन व्रतों का स्वाध्याय हम करेंगे। और बहुत अच्छे से ये हमारी शुरुआत हुई। पिछले छठे अध्याय में हमने देखा था शुभ योग से पुण्य कर्म का आश्रय होता है, क्योंकि 10वें अध्याय में 7 तत्वों का वर्णन बताया गया है। अब 7वें अध्याय में यह जानकारी दी जा रही है कि वे कौन से शुभ कार्य है जिनसे पुण्य कर्म का आश्रय होता है। इसके लिए व्रत और दान का विशेष रूप से इसमें वर्णन आया है। तो जिसमें हम पहले व्रतों के वर्णन को इसमें समझेंगे और उसके लिए हमें किस चीज को समझना है, किस चीज का त्याग करना है, ये सारी जानकारी हम सप्तम अध्याय के माध्यम से व्रत को जानेंगे। पढ़ेंगे हम पहला व्रत का लक्षण। हिंसा नुतस्तेया ब्रह्म परिग्रहोभ्यो वीरति व्रतम। हिंसा नुतस्तेया ब्रह्म परिग्रहोभ्यो वीरति व्रतम। हाँ, रिपीट करिए सरोज बाला जी, अनम्यूट करिए। हिंसानृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम्। बहुत सुंदर। चलेंगे अब हम संधि विच्छेद। हिंसा प्लस अनुत, हिंसानुत, हिंसा प्लस अनुत, यहाँ संधि विग्रह हो गया, आ गया। स्तेय प्लस अब्रह्म प्लस परिग्रहव्य प्लस वीरति व्रतम। वीरति व्रतम। शब्दार्थ हिंसा, अनुत, स्तेय, अब्रह्म, परिग्रह। हिंसा जीवों का घात करना, अनुत यानी झूठ बोलना, चोरी, स्तेय यानी चोरी, अब्रह्म यानी कुशील, परिग्रह्य परिग्रह का वीरति। वीरति यानी त्याग। इन 5 पापों का त्याग करना। सबको पता है ये क्या चीज है? ये 5 पाप है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। ये क्या है? 5 पाप है और सब जानते हैं पाप बुरे हैं। इन 5 पापों से त्याग या विरत होना, ये ही व्रत कहलाता है। व्रत यानी सिंपल एक भाषा में हम समझते हैं, व्रत यानी पुण्य में प्रवृत्ति और पाप से निवृत्ति। छोटी सी परिभाषा हम व्रत की ये इस प्रकार से लेते हैं, पुण्य में प्रवृत्ति और पापों से निवृत्ति। अब यहाँ 3 शब्द आपको मिल गए, विरति, प्रवृत्ति, निवृत्ति। अब एक मैंने छोटा सा डायग्राम हाथ से ही बनाया है। विरति, विरति किससे करना है? हमें 5 पापों के त्याग से हमें विरति करना है। और प्रवृत्ति किसमें करना है? प्रवृत्ति यानी कुछ छोड़ना, कुछ ग्रहण करना। जब आपने 5 पापों को छोड़ा, हिंसा को छोड़ा, अहिंसा को ग्रहण किया, झूठ को छोड़ा, सत्य को ग्रहण किया, चोरी को छोड़ा, अचोरियों को ग्रहण किया, और कुशील को छोड़ा तो ब्रह्म स्वभाव को ग्रहण किया, और परिग्रह को छोड़ा तो अपरिग्रहवादी बने। कुछ छोड़ा, कुछ ग्रहण किया, इसको कहते हैं प्रवृत्ति। और हमने सभी कुछ छोड़ दिया, पूरा ही छोड़ दिया, वो निवृत्ति। पूरा कौन छोड़ते हैं?
महाव्रती लोग इसको छोड़ते हैं। तो इन 5 पापों के स्वरूप को हम जानेंगे कि अहिंसा, जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह है, जब आप ये 5 चीज छोड़ते हैं तो आपको 5 और चीजें मिलती है, 5 और वस्तु मिलती है। आपने हिंसा छोड़ी, आपको अहिंसा मिली। तो ये क्या हो गया? व्रत, अहिंसा व्रत। आपने अनूत असत्य छोड़ा, सत्य मिला, सत्य व्रत। स्तेय, चोरी छोड़ी, अचौर्य व्रत। अब्रह्म छोड़ा, ब्रह्मचर्य व्रत। परिग्रह छोड़ा, अपरिग्रह व्रत। ये 5 पाप छोड़ने से आपको 5 व्रत मिलते हैं। ये अनुव्रत भी होते हैं, महाव्रत भी होते हैं। इन 5 पापों को जब तक हम त्याग नहीं करते तब तक हम व्रत में प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन व्रत हमने धारण भी कर लिया तो भी हम व्रती नहीं कहलाएंगे। कब तक? जब तक हमारी एडमिशन नहीं हो जाती। कहाँ एडमिशन नहीं हो जाती? हमारे आचार्यों ने 11 क्लास बताई है, 11 प्रतिमाएं। जब हम 11 प्रतिमाओं में प्रवेश करेंगे, पहली प्रतिमा धारण करेंगे, दूसरी प्रतिमा धारण करेंगे, तब हम व्रती कहलाएंगे। और जब इस प्रकार का व्रत हम धारण करते हैं प्रतिज्ञा पूर्वक, तो हमारे कर्मों की निर्जरा अधिक होती है। और इन सब व्रतों में जो प्रधान व्रत है वो क्या है? अहिंसा व्रत। और जो 4 इसके नीचे जो है, सत्य, अचौर्य, ब्रह्म परिग्रह, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, ये जो 4 है, ये इन सब व्रतों के बाद में इनको रखा, अहिंसा व्रत के बाद में इन चारों व्रतों को रखा है। तो ये इसकी क्या है? रक्षा, रक्षा करने वाले इन व्रतों को। जैसे खेत में धान्य बोते हैं और उसकी रक्षा के लिए हम चारों ओर बाड़ लगा देते हैं, हमारे घर में भी हमारे घर की रक्षा के लिए एक बाउंड्री वॉल होती है। उसी प्रकार से अहिंसा व्रत की ये बाउंड्री वॉल है। ये सत्य आदि 4 व्रत अहिंसा व्रत की रक्षा के लिए बाड़ के रूप में है। 5 पापों को त्याग करता है श्रावक, अनुरूप में पूर्ण तरह से हम त्याग इसको नहीं कर सकते। थोड़ा थोड़ा हम करते हैं, उसको अनुव्रत कहा जाता है। तो पूरे रूप से महाराज जी लोग करते हैं, उनको महाव्रती कहा जाता है। वो महाव्रत है। हमने एक उदाहरण से भी कल इसको समझा था। 5 पापों का जीवन पर्यंत त्याग करना, इसका ही नाम व्रत है। और ये जो विरति शब्द यहाँ आया है, आप इसको 5 में लगा सकते हो। हिंसा विरति, अनुत विरति, स्तेय विरति, कुशील विरति और परिग्रह विरति। इन 5 पापों से विरत होना, इन 5 पापों से दूर होना अथवा जीवन पर्यंत इनका त्याग करना, इसका नाम ही व्रत है। ये और 7वां जो अध्याय है, ये हमें मोक्ष मार्ग की ओर ले जाता है। यहीं से सब शुरू हो गया। इसमें व्रत जो है ये संवर का कारण है, फिर भी यहां लिया है इसको 7वें अध्याय में। ये शुभाश्रव में भी इसको लिया है। संवर निवृत्ति रूप होता है, यहाँ हिंसा छोड़ के अहिंसा रूप करने की प्रवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ शुभाश्रव में थोड़ा सा इसको ले लिया है। यहाँ प्रवृत्ति है। मार्ग जब निवृत्ति का होगा तो हम और आगे आगे के अध्याय में संवर को और अच्छे से समझेंगे। लेकिन ये जो व्रत विज्ञान है, यहाँ से संवर शुरू हो जाता है, मोक्ष का मार्ग यहाँ से शुरू हो जाता है 7वें अध्याय से। तो 5 पापों का त्याग करना और व्रतों का धारण करना, ये ही व्रत कहलाता है। पाप से निवृत्ति और पुण्य में प्रवृत्ति। एक उदाहरण के माध्यम से भी हम इसको समझते हैं। कल भी हमने इसको थोड़ा बताया था। यहाँ पर भी है, आप 5 पापों के त्याग को व्रत कहते हैं। उसके बाद व्रत क्या है? कषाय के अभाव रूप वीतरागता, शुद्ध भाव और व्यवहार, ये नीचे से व्यवहार से प्रतिज्ञा पूर्वक 5 पापों का त्याग, शुभ भाव, व्रत कहलाते हैं। एक उदाहरण से हम इसको और अच्छे से
समझेंगे, एक उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। एक लकड़हारा का उदाहरण आता है जिसने अपने जीवन में इन व्रतों को धारण किया है। केवल एक बार, पहली बार ही धर्मोपदेश सुना और अहिंसा, सत्य, औचर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, प्रमाण व्रत को धारण कर लिया। ऐसे एक लकड़हारा का उदाहरण लेके हम इसको समझेंगे ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए। एक लकड़हारा अपनी जीविका चलाने के लिए लकड़ी बेचता था। एक दिन वो लकड़ी काटने के लिए जब जंगल जा रहा था तो किसी साधु महाराज का वहां प्रवचन हो रहा था, धर्मगोष्ठी हो रही थी। वो वहां जाके बैठ गया और वो सुनने लगा। तो वहां 5 व्रतों का वर्णन चल रहा था कि पापों का फल दुख है और व्रतों का फल अच्छा। ये उसको बात समझ में आ गई। जो 5 पाप है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये जो 5 पाप है इनका फल दुख ही है और इनको छोड़ के यदि हम व्रत को धारण करते हैं तो उसका फल अच्छा है। तो उसने किस प्रकार वो एकमात्र प्रवचन, हम तो प्रतिदिन सुन रहे तो हमारे अंदर कुछ भी नहीं आ रहा है, उस लकड़हारे ने एक दिन मात्र सुनने से अपनी जीविका को किस प्रकार बना लिया। ये कहानी हमें हमारी जीविका को भी उस प्रकार बनाने के लिए है। उस लकड़हारा ने अपने जीवन में अपने उस बिजनेस को, अपनी जो रोजी रोटी चल रही थी, जो उसकी आजीविका जिससे चल रही थी, उसमें ही उसने 5 व्रतों को किस प्रकार धारण किया। ये बात समझने योग्य है। सुनिए, पापों का फल दुख और व्रतों का फल अच्छा, ये जानकर हमें 5 व्रत को स्वीकार करना है। उस लकड़हारा ने भी स्वीकार किया। कैसे किया? पहला जो व्रत था अहिंसा व्रत, उसने सोचा मैं तो लकड़ी काट रहा हूं हरी भरी, इससे तो जीवों का घात हो रहा है, उससे वनस्पति गाय को तकलीफ पहुंच रही है, वनस्पति गाय जीव को। हम भी घास पे चलते हैं, वॉकिंग करते हैं तो जीव को तकलीफ पहुंचती है। तो जंगल की सूखी लकड़ी बटोर कर क्यों ना मैं बेचूं, क्यों मैं काटूं, क्यों मैं पाप। देखो लकड़ी जब काटती है उन्हें भी दुख होता है, आवाज आती है ची ची ची, लकड़ी जब कटती है चिर्र की आवाज आती है उसमें। तो उसने क्या किया, लकड़हारे ने अपने मन में विचार कर लिया कि मैं अहिंसा व्रत का पालन तो करूंगा, लेकिन कैसे कि मैं लकड़ी जो हरी लकड़ी कट कर रहा था उसको नहीं काटूंगा, क्योंकि उसमें जीव हत्या है। जो सूखी लकड़ी बाहर पड़ी है उसी को उठा के मैं बेचूंगा। जो जब सूखी लकड़ी मिल रही है तो इनको व्यर्थ में क्यों मैं पाप करूं। तो उसने इस प्रकार से पहला अहिंसा व्रत धारण किया। हम भी कर सकते हैं, घास आदि पे हम चलते हैं, वॉकिंग करते हैं, उससे हम रुक जाए। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन में है, हम उसे पालन करके अहिंसा व्रत का पालन कर सकते हैं। दूसरे और हम चलते हैं सत्य व्रत। उस लकड़हारे ने सत्य व्रत को कैसे धारण कर लिया? उसने क्या करा, नियम लिया कि मैं लकड़ी के गट्टे का मोल भाव न कर ठीक एक दाम ही बोला करूंगा और उसी में उसको बेचा करूंगा। उसने एक दाम निश्चित कर लिया, 8 आने। इस प्रकार से उसने क्या किया, सत्य व्रत को धारण कर लिया। एक दाम निश्चित कर दिया, अब उसमें कोई झूठ बोलना नहीं है कि इतना का है कि उतना का है, 8 आने का है यानी 8 आने का ही मैं बेचूंगा, उसको 9 का नहीं, उसको 7.5 का नहीं, 8.5 का नहीं। इस प्रकार उसने सत्य व्रत को भी धारण कर लिया। अब तीसरा व्रत आता है औचौर्य, चोरी नहीं करना। अब उस लकड़हारे ने चोरी नहीं करना को किस प्रकार से धारण किया? कोई भी लोग बिजनेस करते हैं तो उन्हें टैक्स देना जरूरी होता है। तो वो क्या करता था, वो चुंगी बचा लेता था, टैक्स बचा लेता था। अब उसने क्या करा कि मैं जो टैक्स बचा रहा हूं, अब मैं लकड़ी बेचने ले जाऊंगा तो टैक्स दे के ले जाऊंगा, टैक्स की चोरी नहीं करूंगा।
तीसरा व्रत भी उसने धारण कर लिया। एक लकड़हारा किस प्रकार से व्रतों को धारण कर रहा है आप देख रहे हो। उसके बाद चौथा व्रत आता है ब्रह्मचर्य व्रत। उसने किस प्रकार से ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया, अब्रह्म को छोड़ा। उसका कहना था कि ब्रह्मचर्य में बहुत शक्ति है और शक्ति अनुसार स्व स्त्री के साथ में सीमा बांधता हूँ, मात्र स्व स्त्री के साथ ही रहूंगा। पर स्त्री का तो त्याग था ही, लेकिन उसने गुरु महाराज के प्रवचन सुन के पुनः कह दिया कि पर स्त्री का मैं त्याग करता हूँ। इस प्रकार से उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया। हम लोग सभी ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर सकते हैं। हमें शादी के बाद हमारा पति हमारा है, दूसरे सब भाई बहन माता पिता है, हमारी पत्नी ही हमारी है, बाकी सब माता बहना की तरह है। सदा संतोष व्रत है ये। इस व्रत को आपने धारण कर लिए तो भी संसार में ब्रह्मचर्य व्रत आपने धारण करते हुए जीवन व्यतीत कर लिया, ऐसा समझना। तो इस प्रकार लकड़हारा ने ब्रह्मचर्य व्रत को भी धारण करा। उसके बाद जो पांचवा परिग्रह प्रमाण व्रत, उसने कैसे धारण किया परिग्रह प्रमाण व्रत को। अब जो लकड़ी में बेचूंगा उससे जो इनकम मुझे होगी उसके 4 भाग करूंगा, जिसमें एक भाग रहेगा सेविंग, बचत करेगा अपने फ्यूचर के लिए। उसका एक पार्ट वो धर्म में लगाएगा। 2 पार्ट खत्म हो गए, अब 2 पार्ट जो बचे हैं उसको वो खर्च करेगा। 2 पार्ट उसने अपने जीविका के लिए रख लिया। इस प्रकार से उसने क्या किया, परिग्रह प्रमाण व्रत धारण कर लिया। हम भी हमारे जीवन में परिग्रह प्रमाण व्रत धारण कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में आया है अपने इनकम के 25% पैसा हमें त्याग करना चाहिए। चलो खर्चे ज्यादा है, नहीं कर रहे 25%, तो कम से कम एटलीस्ट 10% हमारी इनकम का हर महीने हमें साइड में रख देना चाहिए। ये हमारा परिग्रह प्रमाण व्रत हो गया। हम भी 5 व्रतों को अनुरूप से धारण कर सकते हैं। पूर्ण रूप से तो माताजी महाराज जी लोग करते हैं, लेकिन हम हमारे रोज के चलते फिरती जिंदगी में 5 व्रतों को धारण कर सकते हैं। देख के चलो आपका अहिंसा व्रत हो गया। आप कोशिश करो हर समय सत्य बोलने की, सत्य व्रत हो गया। किसी की पड़ी हुई चीजों को हमें नहीं उठाना है, नियम ले लो जब तक कोई चीज कोई देगा नहीं तब तक हम उस चीज को छुएंगे नहीं, दूसरी की चीज को। आपका अचौर्य व्रत का प्रारंभ हो गया। 100 के स्त्री में 100 के पुरुष में रमण करना आपका ब्रह्मचर्य व्रत का धारण हो गया। और अपने साड़ी कपड़ों को सीमित कर लेना कि हमारी साड़ियाँ इतनी, हमें इतना पहनना, इतना खाना, इतना सब्जी रखना, इतनी रोटियां रखना, ये सब आपका परिग्रह प्रमाण व्रत हो गया। किस दिशा में आज जाना है नहीं जाना है, दिशाओं का भी आप परिग्रह प्रमाण व्रत कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने जीवन में भी 5 पापों से विरति और व्रतों में प्रवृत्ति आप ला सकते हो। जब विरति से प्रवृत्ति में आओगे तो निवृत्ति के लिए समय नहीं लगेगा। स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे हम चल सकते हैं। तो इस प्रकार से जब वो दूसरे दिन निकलता है लकड़ी बेचने के लिए, तो रास्ते में कोई उससे पूछता है कि भैया ये कितनी की, तो वो कहता है 8 आने की। अब सामने वाला तो ठहरा, वो मालिक का नौकर था, अब वो अपना मांगने लगा, भाई 6 आने में दे दे, 5 आने में दे दे, धीरे धीरे 6 आने में दे दे, फिर कहने लगा 7 आते में दे दे। उसने अपना लकड़ी का गट्ठा नहीं दिया और आगे बढ़ गया। यह देख के नौकर ने उसे लौटने को कहा कि भैया लौटा, तो वो लौट आया। तब नौकर ने कहा भाई 7.5 आने में दे दे। अब वहां पर भी कंसेशन। तो जब उसने कहा 7.5 आने में देते, तो उसने कुछ गुस्सा बताया कि कह दिया तो किस बेईमान मालिक का नौकर है। इस प्रकार से उसने बात कह दी कि तू थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए घिस घिस कर रहा है। लकड़हारे ने इस प्रकार की बात कही
तो मालिक ने ऊपर बैठा देख रहा था, सारी चीजें सुन रहा था। उसने वो लकड़ी गिराने को कहा। उसने लकड़ी का गट्ठा गिराया और उसने मालिक ने 8 आने उसको दे दिए। जब सेठ जी ने उस लकड़हारा को 8 आने दिए तो सेठ जी ने उस लकड़हारे से पूछा कि भैया, तू ऐसा क्यों बोल रहा था कि तेरा जैसा मालिक है वैसा तू है? तो उसने कहा कि सेठ जी, आपका जैसा व्यवहार है वैसा ही तो नौकर का रहेगा ना। नौकर नौकर का व्यवहार तो मालिक के जैसा ही होता है। मैंने नौकर की जो असद्वृत्ति थी उसको देखकर मालिक का अंदाजा लगा लिया कि इसका मालिक निश्चित ऐसे ही होगा, इसलिए यह ऐसा कर रहा है। और उसने कह दिया कि हे सेठ जी, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं। आप हर दिन धर्मोपदेश सुनने के लिए मंदिर जाते हो, लेकिन अभी तक आपने 5 पापों का त्याग नहीं किया, 5 व्रतों को धारण नहीं किया। और मैं लकड़हारा, मात्र एक दिन रास्ते में मेरे कानों में शब्द पड़े और मैंने गुरु महाराज के 5 पापों का वर्णन सुना कि 5 पापों में दुख है और व्रतों में धारण करने में ही सुख है। तो मैंने 5 पापों का त्याग करा और 5 व्रतों को धारण कर लिया। लेकिन आप रोज मंदिर जाते हो और यह सब सुनकर भी 5 पापों में फंसे हुए हो। आपका सारा भेद अभी मैं सुना सकता हूं। इस प्रकार से लकड़हारे ने मालिक से बात की और मालिक चुपचाप उस सेठ जी सुन रहे थे। उन्हें लग रहा था मानो जैसे कोई उनके अच्छे के लिए प्रवचन दे रहे हो। वो सेठ जी सारी बातें उनकी, लकड़हारे की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे, मानो जैसे किसी साधु का प्रवचन हो रहा हो। उसने सेठ जी ने अंत में कहा कि अच्छा भाई, तू मुझसे भी बहुत अच्छा है। तू बहुत अच्छा है जो तूने 5 व्रतों को धारण किया। धर्म श्रवण करने से पाप छूट जाता है। अब मुझे भी होश आ गया कि मैं भी परंपरा से मोक्ष के कारण जो 5 व्रत है यथाशक्ति में पालन करूंगा। प्रत्येक व्यक्ति को यह कथा सुनने के बाद इस प्रकार के 5 व्रतों का अणुरूप में धारण करना चाहिए। कौन से हो गए? अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, परिग्रह प्रमाण व्रत। ये 5 व्रत है। सभी को इसे अच्छे से धारण कर लेना चाहिए आंशिक रूप में। ठीक है, अब आगे हम चलेंगे, क्योंकि हमारे जो ये व्रत है, हमारी जो वर्तमान काल की अहिंसा है और जो अपरिग्रह है, केवल रसोई घर तक ही हमने सीमित कर दिया है। मतलब बाह्य जगत में हम उसे देख ही नहीं रहे हैं। चींटी ना मर जाए, हमारे क्या बात रहती है कि भाई चींटी का मरण ना हो जाए, बस इतना हमारे ध्यान में रहता है। एक मेरी फ्रेंड थी, जब वो मंदिर जाती तो अपने बहू से कहती, ए भाई, बहुए लोग, मैं मंदिर जा रही हूँ, मेरी चींटियों का ध्यान रखना, नहीं तो तुम आओगे किचन में और मार दूंगी उन्हें। तो हमारा किचन तक ही सीमित रह गया है, चींटी दबकर न मर जाए इतना डर हमें रहता है। अरे भाई, तू जितना चींटी दबकर न मर जाए इसका डर तेरे अंदर है, यदि उतना ही डर यदि हमने किसी का बुरा चिंतन नहीं करेंगे, बुरा चिंतन करने से पाप होता है, इस प्रकार का भय, डर यदि हमने अपने अंदर बिठा लिया तो हमने अहिंसा व्रत का पालन कर लिया। क्योंकि भावों से भी हिंसा होती है। जो राग भाव हमारे अंदर चल रहे हैं वो भाव हिंसा होती है। उस भाव हिंसा से भी हमें बचना है। हमें क्या? भाव हिंसा से भी हमें बचना है। जो राग देश के परिणाम है वो भी हिंसा है। उन परिणामों से भी हमें बचना है। यदि इस प्रकार का चिंतन आपके दिमाग में रहेगा तो सच्चे रूप से आप अहिंसा व्रत को पालन कर रहे हैं। बाकी 4 व्रत तो उसकी बाउंड्री है,
उसके पहरेदार है, सिपाही है, उनका तो काम हो ही जाएगा। लेकिन हमने सिर्फ किचन तक सीमित रख दिया कि चींटी ना मर जाए और परिग्रह हमसे ज्यादा ना हो जाए। भाई हम इतनी चीजें खाएंगे, उतनी खाएंगे। यदि हमने अपने जीवन में निंदा, ईर्ष्या, कलह, किसी को ताना मारना, ये सारी चीजों को छोड़ दिया, अंतरंग बहिरंग दोनों रूप से हमने त्याग कर दिया, अंतरंग के राग देश परिणामों को और बाहर के जो हमारी मन वाचन काय की प्रवृत्ति है, तो हम सच्चे प्रकार से परिग्रह प्रमाण व्रत को धारण करने वाले हो सकते हैं। ये परिग्रह है दूसरे की निंदा, चुगली, ईर्ष्या करना। यदि आपने इस चीज को छोड़ दिया तो परिग्रह प्रमाण व्रत हो गया। लेकिन इसको किचन तक सीमित रखा, इसको बाहर निकाल के लाओ। बाहर में भी इस चीज का पूरा ध्यान रखो कि हमारे वजह से किसी के दिल में ठेच ना पहुंचे। तो सही मायने में आप अहिंसा व्रत का पालन कर रहे हो। किसी की हम ईर्ष्या तो नहीं कर रहे किसी से। अपने जीवन में शाम को आत्मनिरीक्षण करिए कि दिन भर में आज मैंने किसी से ईर्ष्या तो नहीं की, रागवश हमने किसी को कुछ बोला तो नहीं। इस प्रकार के भाव अपने अंदर लाइए। जब आप इस प्रकार के भाव अपने अंदर लाओगे, इस प्रकार का जो बुरा चिंतन है, बुरा चिंतन जो हमारे अंदर चल रहा, उससे जब हम भय लगेगा हमें, उससे जब हम भयभीत होंगे, तब हमारा सही प्रकार से अहिंसानुव्रत, अपरिग्रह प्रमाण व्रत का पालन होगा। हम तो समाज की, देश की, व्यक्ति की कितनी भी हानि हो, हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन नहीं, हमें इस समय ध्यान रखना है समाज की, देश की, परिवार के व्यक्ति की, हमारे इर्द गिर्द के व्यक्ति की, हमारे फ्रेंड सर्कल की, हमारे घर में बच्चों की, हमारे वजह से कोई दिल तो नहीं दुख रहा, क्योंकि ये राग देश परिणाम भी भाव हिंसा में आ जाते हैं। इस प्रकार से आज हमने व्रत के लक्षण में चंदन षष्ठी के दिन व्रतों को समझा। ये बहुत बड़ी बात हो गई। इसी दिन हमारे 7वें अध्याय का प्रारंभ होना, ये कॉम्बिनेशन बहुत बड़ा। और उसके बाद हम दूसरे सूत्र की ओर चलेंगे। व्रतों के हमने लक्षण देखे, अब व्रतों के हम भेद देखेंगे, पढ़ेंगे। देश सर्वतोनुमहति, देश सर्वतोनुमहति, पढ़िए। देश सर्वतोऽनुमहति। यहाँ पर देश संधि विच्छेद प्लस सर्वतः प्लस अनु प्लस महति शब्दार्थ। देशतः यानी एक देश, आंशिक थोड़े प्रमाण में, सर्वतः यानी पूर्ण रूप से, सर्वदेश सकल पूर्णतया त्याग, अणु थोड़ा, महति बड़ा, महाव्रत। अर्थ इसका, हिंसादिक से एक देश निवृत्त होना अनुव्रत है और सब प्रकार से निवृत्त होना महाव्रत है। कैसे? हिंसादिक 5 पापों से, हिंसादिक 5 पापों से एक देश निवृत्त होना अनुव्रत है और सब प्रकार से निवृत्त होना महाव्रत है। अनुव्रत और महाव्रत, हिंसादि का एक देश त्याग, 2 कषाय के अभाव रूप आत्मशुद्धि व्रती श्रावक को होते हैं। हिंसादि का पूर्ण त्याग, 3 कषाय के अभाव रूप आत्मशुद्धि मुनिराम को होते हैं। कषाय से मतलब अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, तीनों कषाय यहाँ पर आ गई। इस प्रकार से अब हम इसको देखते हैं कि व्रतों के प्रकार, 2 प्रकार व्रतों के बताए गए हैं, एक अनुव्रत और दूसरा महाव्रत। 5 पापों का त्याग अनुव्रत से भी किया जाता है, महाव्रत से भी। महाव्रती लोग 5 पापों का त्याग
पूर्णतः त्याग करते हैं, इसलिए वो महाव्रती कहलाते हैं। महाव्रत शब्द छोटा नहीं है, महाव्रत शब्द बहुत बड़ा शब्द है। अनुव्रत, एक देश कहा है इसको, अनुव्रत को आंशिक रूप से करना, इसको आंशिक रूप से करना कहा है। आंशिक रूप से यानी थोड़ा थोड़ा। हम पूरी तरह हिंसा के त्यागी नहीं हो सकते, लेकिन कुछ हम संकल्प में हिंसा आदि थोड़ा बहुत त्याग करके हम अहिंसा व्रत का पालन कर सकते हैं। हम संसार में है इसलिए पूरी तरह से झूठ का त्याग नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा हम कर सकते हैं। ये जो आंशिक है, जो थोड़ा थोड़ा है, उसे ही देशतः यानी एक देश कहा जाता है। 5 पापों का त्याग अनुरूप से करना एक देश है। अनुरूप से जो 5 त्याग थोड़ा थोड़ा किया जाता है वह एक देश होता है, और जो पूर्ण रूपेण कर देता है वह महती यानी महाव्रती कहलाता है। 5 पापों का त्याग यहाँ पर 2 प्रकार से इस प्रकार से बताया, एक देश और एक देश यानी आंशिक रूप से, और महती सर्वता यानी पूर्णतः जब हम करते हैं तो महाव्रत। हमने हिंसा का एक देश त्याग किया तो आप क्या कहलाओगे? अहिंसाणुव्रत। कौन सा व्रत का पालन किया? यदि आपने हिंसा का त्याग कर दिया थोड़ा थोड़ा तो आप अहिंसाणुव्रत। और आपने झूठ का त्याग कर दिया तो आप कौन से कहलाएंगे, कौन सा व्रत कहलाएगा? ये अचोर सॉरी असत्याणुव्रत। असत्याणु, देखो थोड़ा कर रहे तो अणु शब्द लग रहा है इसमें, अणुव्रत, अणु यानी थोड़ा, तो यहाँ पे क्या लग गया? 5 पापों को उल्टा कर दो, हिंसा का अहिंसा और अनुव्रत लगा दो तो अहिंसाणुव्रत। दूसरा असत्याणु, सॉरी असत्य को आपने छोड़ा, सत्यानुव्रत। असत्य को आपने छोड़ा तो सत्यानुव्रत। उसके बाद चोरी को छोड़ा तो उसमें अनुव्रत लगेगा, अचोर्यानुव्रत। उसके बाद आपने कुशील यानी अब्रह्म को छोड़ा, ब्रह्मचर्याणुव्रत। अणु शब्द इसमें लगेगा क्योंकि ये एक देश है। उसके बाद परिग्रह प्रमाण व्रत, परिग्रह प्रमाण व्रत, ये आपने थोड़े थोड़े त्याग किए। यदि हमने 10 जीवों का त्याग किया, स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं किया, हम श्रावक के लिए 10 जीव की हिंसा का त्याग हो जाता है, पर स्थावर जीवों का त्याग हम लोग नहीं कर सकते। तो हिंसा का त्याग नहीं कर सके तो अहिंसानुव्रत। इस प्रकार से हमने पूर्ण हिंसा का त्याग यदि कर दिया तो वो कैसे होगा? अहिंसा महाव्रत। 5 पापों का संपूर्ण त्याग जो करता है वो महाव्रती कहलाता है। तो अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, आचर्य महाव्रत, पूरी तरह हमने परस्ती स्वस्ति सब पूरी तरह त्याग कर दिए तो क्या होता है? ब्रह्मचर्य व्रत। उसके बाद परिग्रह का पूरा त्याग कर दिए, परिग्रह प्रमाण व्रत। हमने यदि पूरा पूरा त्याग कर दिए तो ये महाव्रत कहलाते हैं। छोटा करते तो अनुशब्द आ जाता है, अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, परिग्रह ब्रह्मचर्यानुव्रत, परिग्रह प्रमाण व्रत। पूरा त्याग कर दिए तो ये महाव्रती हो जाते हैं। इसमें एक देश त्याग कर ले, सर्वदेश त्याग कर ले, 6वां 7वां गुणस्थान, एक देश में 5वां और 6ठा और 7वां गुणस्थान, इन व्रतों को पालन करने से प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा होती। महाराज माता जी लोग पूर्णतः इसका त्याग करते हैं 6वें 7वें गुणस्थान में, तो प्रति समय उनकी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा हो रही है, अर्थात संसार बंधन जो है वो उनका शिथिल हो रहा है। व्रतों को पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है, और पूर्णतया पालन करना ये तो और भी महत्वपूर्ण और कठिन भी है।
कि जब हम पूरी तरह इस पांच पापों से विरत होते हैं तो हमारी प्रवृत्ति पुण्य में जाती है। पुण्य प्रवृत्ति हमारी होती है, और जब पुण्य में होती तो धीरे धीरे निवृत्ति भी होती है, क्योंकि पुण्य और पाप एक सोने की बेड़ी एक लोहे की बेड़ी है तो दोनों बेड़ी, दोनों को छोड़े बिना मोक्ष हो नहीं सकता, और दोनों एक साथ भी नहीं छूट सकते। धीरे धीरे एक के बाद एक ही दोनों छूटते हैं, और यही हमें मोक्ष तक लेके जाता है। यही हमें मोक्ष तक लेके जाता है। अनुव्रत और सर्वदेश त्याग करना, यही महाव्रत है, और महाव्रतों को अच्छी तरह से हमें पालन करना होगा मजबूती से। जो आज हमारी भूल है कि हमें अच्छी गाड़ी, सोफा, घर, मकान मिल गया, हम कहते हमारा पुण्य है। नहीं, ये बासी कमाई है। जो पूरब में किया था, अति पुण्य उदय मम आया, जो पूरब में पुण्य कमाया था वो पुण्य उदय तेरा अभी आया है। वो पुण्य नहीं, वो पुण्य का उदय है। पुण्य के उदय से तुझे सारे भोग मिले हैं, और उस भोग सामग्री को तू भोग रहा है। यदि उस भोग सामग्री को भोग रहा है तो भोगने का नाम क्या है? भोग दुखम जे निर्विरक्तम। भोग आपको दुख ही देता है, और उस दुख से विरक्त होना है। इसलिए आप जो पुण्य के उदय में भोग सामग्री प्राप्त किए हो, उसको भोग रहे हो, तो ये मत समझो मेरा पुण्य है। वो पुण्य का फल है, उसको भोग के आप पुण्य नहीं कमा रहे हो। पाप का बंध ही होता है भोग करने से। यदि आपने उन पैसे, वो सारी सुविधा मिलने के बाद भी आप उससे निवृत्त होते हो कि ये मिलने के बाद भी पंचेंद्रिय के विषय भोग में हमें नहीं जाना है, यदि उससे आप निवृत्त होते हो तो आपका पुण्य है, हम उसको पुण्य कहेंगे। यदि आप मिले पूरब की कमाई से भोग सामग्री खरीद रहे और भोग भोग रहे हो तो वह पुण्य नहीं है। उसको सामने आने के बाद भी उस भोग को त्याग कर देना, यह पुण्य है। वो तो आपका पुण्य का फल है। वो पुण्य उदय में आया है पूरब का। बासी खा रहे हो आप, बासा खा रहे हो। आपको आज उस सब चीजों को हम त्यागते हैं धीरे 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 धीरे, उन भोग सामग्री को, तो अनुव्रत एक दशव्रत कहलाते हैं। और जब धीरे धीरे हमारे कदम बढ़ते तो उसे महाव्रत कहते हैं। घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं, और छोटे छोटे नियम एक दिन बड़े बन जाते हैं। इस प्रकार से सभी जीव राशि यह ध्यान रखे, प्रतिदिन चलते उठते बैठते हमसे किसी जीव की हिंसा ना हो, तो अहिंसा अनुव्रत। हम कभी किसी से झूठ बोलने का प्रयत्न ना करें, सत्यानुव्रत। हम किसी की पड़ी हुई रखी हुई चीजों के तरफ देखेंगे भी नहीं, उठाएंगे भी नहीं, अचौर्यानुव्रत। और हम 100 में स्त्री में 100 के पुरुष में रमण करेंगे तो हमारा ब्रह्मचर्य व्रत पालन हो जाएगा, और हम हमारी चीजों को सीमित कर ले। वैसे भी 50 के बाद बोनस की जिंदगी मिली है, अब हमें चीजों को समेटने का समय आ गया है। हम चीजों को सीमित करें, वह परिग्रह प्रमाण व्रत कहलाता है। इस प्रकार से 5 व्रतों की चर्चा हमने व्रतों के लक्षण में, और इतने अच्छे दिन चंदन षष्ठी के दिन हमारी शुरुआत हुई। व्रतों का लक्षण हमें जानने को मिला, व्रतों को हमने धारण भी किया। चंदन षष्ठी के कितनों ने उपवास, निर्जल, दूध लेके, पानी लेके, किसी ने कुछ किसी ने कुछ, व्रत को भी व्रत की धारण कर लिया। व्रतों के लक्षण के दिन कितने ही लोगों ने व्रत किया चंदन षष्ठी का। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन में रोजमर्रा की जिंदगी में 5 अनुव्रत को धारण आराम से कर सकते हैं, फिर और आगे बढ़ सकते हैं उसी में। तो सभी जीवों को महाव्रत की प्राप्ति हो, इसी भाव के साथ बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवानी माता की जय हो, जय हो, जय। जिनवानी स्तुति। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है।
इसलिए जिनवानी माँ को वंदना सत बार है। इसलिए जिनवानी माँ को वंदना सत बार है। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। सभी साधु संतों को नमस्तु। सभी आदिका माताओं के चरणों में वंदनामी वंदनामी वंदनामी। सभी छुल्लक जी छुल्लीजा जियों के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी दीदी जी सभी भैया जी को वंदना वंदना वंदना। सभी को जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। रख लेंगे हाथ पे अपने हाथ दोनों भी। ओम सुखाय नमः। ओम अनंत सुखाय नमः। ओम अनंत सुखाय नमः। एक हाथ नाभि स्थान पर। समाधान समाधान समाधान। ओम शांति शांति शांति। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय हो जय हो जय हो। और आज आपको सुबह बता ही दिए थे, कल शाम ठीक 8:15 बजे आप अपना टीवी पारस चैनल प्रारंभ करेंगे, जिसमें हमारे मौन साधना की कुछ झलक आपको देखने मिलेंगी। आप आगे आगे उस बैनर को प्रेषित करिए, लोगों को फोन करके बताइए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा उसका प्रचार प्रसार कर सके। आशा करती हूँ आज का सेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कल हम इस व्रत को सुदृढ़ करने के लिए इसकी 5 भावनाओं